दोस्तों, आज हर इंसान सुख की तलाश में है। छोटी सी खुशी पाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। इससे यह बात साबित होती है कि दुनिया में दुख मौजूद है। आज हम आपको दुखी रहने के 10 कारण बताएंगे, जिनको यदि आप ध्यान से समझ लेते हैं और अपने जीवन से उन कारणों को हटा देते हैं, तो आपके जीवन से आधा दुख वहीं पर समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि जो टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे वो आपकी पर्सनल लाइफ से जरूर जुड़े होंगे। मन क्या है? मन को काबू और शांत कैसे करें? मन को गलत विचार आने से कैसे रोकें? तो आइए जानते हैं दुखी होने के मूल कारणों के बारे में, जिनको जानकर आप खुशी के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। कारण नंबर 1, बीते हुए समय के बारे में सोचना। हम इंसानों को भगवान ने याददाश्त इसलिए दी है ताकि हम इसका उपयोग करके जीवन में धोखा खाने से बच सके, पुरानी गलतियों से सीख सके। पर अफसोस है, हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही याददाश्त है, जो हमें उन बेकार के पलों को भी याद रखने के लिए मजबूर कर देती है, जिससे जिंदगी में हमारा कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि इनसे हमें सिर्फ दुख ही मिलता है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो अपनी पुरानी यादों को लेकर परेशान होना, जैसे अपने प्यार से बिछुड़ जाना, किसी करीबी आदमी की मृत्यु हो जाना, या फिर कोई और वजह हो सकती है। पुरानी बातों से जिनसे जीवन में कुछ नया नहीं हो सकता है, वह उन्हें याद करके पछताते हैं। कई बार तो इंसान दुखी होने के इस कारण की वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कारण नंबर 2, खाली बैठना दुखी होने का प्रमुख कारण है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हम ये बचपन से सुनते आए हैं, और वास्तव में जब आप खाली बैठे रहते हैं तो गलत विचार आपके मन पर हावी रहते हैं। इसलिए जो लोग काम नहीं करते हैं और आलस करते हैं, उन्हें जो खाली समय मिलता है, यही उनकी जिंदगी का बुरा समय भी होता है। अगर आप किसी सही काम में डूबे हुए नहीं हैं, तो सबसे बड़ा घाटा आपको ही होगा, क्योंकि मन को बेचैन करने वाले विचार आएंगे, जिससे आपको दुख ही मिलेगा। कारण नंबर 3, सही लोगों की संगत से दूर रहना। संगत का मतलब अच्छे लोग ही नहीं है, बल्कि हर वह वस्तु या व्यक्ति जिसके करीब जाने से आपका मन अच्छा होता हो, वही आपके लिए संगत है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो एक दूसरे की बुराई से खुश रहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की, कुछ बेहतर करने की बातें नहीं करते और सही काम करने वाले की टांग खींचते हैं, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे आपके परिवार में हो या कोई रिश्तेदार हो या कोई दोस्त हो, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। और अगर कोई अच्छा दोस्त न मिले तो आप अच्छी किताबों की संगत करिए, जैसे विवेकानंद, गौतम बुद्ध को पढ़िए, गीता पढ़िए, फिर आपको खुश रहने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, मन को पवित्र कैसे करें? मन की शांति और शुद्धता के उपाय। कारण नंबर 4, जरूरत से ज्यादा किसी से उम्मीद रखना दुखी होने का मूल कारण है। हम इंसान दूसरों से ज्यादा उम्मीद तो रखते ही हैं, चाहे पैसे के रूप में हो, या फिर प्रेम के रूप में हो, या सम्मान के रूप में हो, या फिर छोटे मोटे कार्यों के लिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, हम जिस भी कार्य के पूरा होने की उम्मीद दूसरे से करते हैं, वो हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होता है, तो फिर हमें दुख होता है। तो गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उम्मीदें ही आपके दुखों का कारण बनती है, अतः उम्मीदें कम से कम रखिए दूसरों पर। कारण नंबर 5, कोई बड़ा और उचित लक्ष्य न होना, जैसे कि पैसे कमाना, घर और गाड़ी खरीदना इत्यादि का लक्ष्य तो हर इंसान का होता है। इसलिए अपनी इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए आदमी दिन रात काम भी करता है। लेकिन हम ऐसे लक्ष्य की बात कर रहे हैं जो ऊंचा हो, यानी जिसमें आपका ही नहीं किंतु इस समाज का और संसार का भला हो। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जीवन में उनका बड़ा लक्ष्य था। यही कारण था कि वो हम आम लोगों की तरह कभी दुखी नहीं दिखाई दिए। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जीवन भर काम करते रहे इस समाज के लिए, तो आप देखिए इस समाज या दुनिया के लिए कौन सा कार्य आप कर सकते हैं, फिर आपको दुखी रहने का समय नहीं मिलेगा। कारण नंबर 6, कुछ नया करने या सीखने से बचना। हम भारतीय लोग एक स्क्रिप्टेड लाइफ जीते हैं, यानी एक ऐसी जिंदगी जिसमें पहले से ही जीवन तय रहता है। पैदा हुए तो पढ़ाई करना, नौकरी करना, शादी करना और बच्चे, फिर जीवन खत्म।
जिंदगी के अनमोल दिनों को ज्यादातर लोग ऐसे ही बिता देते हैं और उनका जीवन निराशा और हताश से भरा होता है। तो अगर आप जीवन में खुशहाली और उमंग लाना चाहते हैं तो आप खुद से पूछें, कुछ ऐसा काम सीख रहे हैं या नया ट्राई कर रहे हैं। जैसे अगर आप कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते, कोई नई आर्ट कला नहीं सीखते, कुछ नया करने से डरते हैं, तो फिर एक घुटा हुआ जीवन जीने के लिए तैयार रहें। कारण नंबर 7, दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते रहना। बचपन से ही हमें इस तरह के संस्कार परिवारों में दिए जाते हैं जिससे हम बड़े होकर अपने परिवार या अन्य कुछ खास लोगों की उम्मीदों को पूरा करते हुए जीवन जीते हैं। पर एक समय ऐसा आता है जब इंसान को पता चलता है कि इन जिम्मेदारियों को ढोते ढोते उसका खुद का ही जीवन घिसा जा रहा है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि आपको प्रेम पूर्वक अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए, पर ध्यान दें, ये सब एक लिमिट में हो। अगर इससे बाहर होता है तो वही लोग आप पर हावी रहेंगे और उनकी उम्मीदों को पूरा करते हुए कहीं आपके जीवन का यही कीमती समय बेकार न चला जाए। कारण नंबर 8, दूसरे पर निर्भर होना। दुखी होने के प्रमुख कारण में से एक ये भी है, जैसे दूसरों पर निर्भर रहना। ये निर्भरता किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे पैसों की हो या फिर सुरक्षा की या फिर सुख सुविधाओं की इत्यादि। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हैं अपने जीवन के जरूरी कार्यों को करने के लिए, तो आप दूसरे का सहारा ढूंढते हैं। जैसे आप अपने कपड़े खुद नहीं धोते, खाना बनाना आपको नहीं आता, और खुश रहने के लिए यदि आप दोस्तों को या अपने प्रेमी को ढूंढते हैं, तो इसका मतलब है कि दूसरे के आश्रय पर आप अपना जीवन जी रहे हैं। खुद को ऐसा बना लीजिए जिससे आप किसी भी इंसान पर निर्भर न हो सकें। कारण नंबर 9, गलतफहमी में जीवन जीना। सभी लोगों के मन में कुछ खास भ्रम होते हैं और भ्रमों को हकीकत मानकर वह जीवन जीता है। जैसे एक सामान्य भ्रम ये भी है कि हमें लगता है पहले खूब पैसा कमा लें, तब जाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, फिर परिवार को समय देंगे या फिर कुछ नया सीखेंगे और खेलेंगे। पर समय क्या कभी हमारी इच्छाओं के अनुसार चलता है? नहीं ना। यदि छोटे बच्चों को आपकी गाइडेंस की आज सख्त जरूरत है, तो क्या आप उन्हें तब समय देंगे जब वो बड़े होकर बिगड़ जाएंगे? नहीं ना। इसी तरह की जिंदगी को वास्तविक चश्मे से देखिए कि कहीं आपने भी तो कुछ भ्रम नहीं पाल लिए हैं। कारण नंबर 10, अपनी हालत के प्रति जिम्मेदार ना होना। देखिए, जीवन है तो गलतियां होंगी ही, लेकिन अक्सर आप लोग अपने किए हुए कर्मों का फल या गलतियों का फल दूसरों पर फोड़ देते हैं। जो लोग जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं, शायद आप भी ऐसा करते होंगे। तो पूछिए खुद से, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह हैं तो जल्द ही बड़ा दुख आपके लिए तैयार हैं। खुद को काबिल बनाते हुए, अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए आगे बढ़िए। दोस्तों, इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ ही बेल घंटी को दबा दें, क्योंकि जब भी नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम।